मॉर्निंग बच्चों। देखो अपन पढ़ रहे थे कौन सा पढ़ रहे थे बताओ। देखो मैं क्या बहुत सारी क्लासेस पढ़ाता हूँ, तुम्हें पता है ना, तो मैं भूल जाता हूँ कि कौन सा चैप्टर अपने चल रहा है। अपने तीसरा चैप्टर चल रहा था और इस तीसरे चैप्टर में अपन क्या पढ़ चुके थे। देखो कल की जो क्लास थी उसमें मैंने आपको कुछ विशिष्ट समांतर चतुर्भुज समझाए थे और इन विशिष्ट समांतर चतुर्भुज में सबसे पहले मैंने आपको सम चतुर्भुज समझाया था। ठीक है, जो अपनी क्लास थी कल की। जाते जाते एक उदाहरण भी करवाया था, याद करवाया था ना। अब अपन समझेंगे आयत। कुछ विशिष्ट चतुर्भुजों के अंदर अपन कल समझ चुके हैं किसको, सम चतुर्भुज को। आज अपन समझेंगे आयत। तो आयत भी जो होता है बच्चों, एक क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। देखो यहाँ पे लिख ले अपन कि आयत जो है क्या होता है, आयत समांतर चतुर्भुज होता है। क्या होता है बच्चों, आयत जो है समांतर चतुर्भुज होता है जिसका प्रत्येक भुजा, जिसके प्रत्येक कोण का मान क्या होता है बच्चों, प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है। क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री होता है। और जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बच्चों, जिसकी आमने सामने की, किसकी भुजाएं, आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। जानते हो ना आप आयत को, तो हैं बताओ। ये कहीं देखा होगा आपने किसी की बारात में, किसी की बारात में देखा होगा ना। ऐसे बोलो जान पहचान तो है ना। देखो बारात में होती है जान पहचान। ये देखो यहाँ पर ये जो फोटो बनाया मैंने आपके सामने, ठीक है, ये जो चित्र बनाया है बच्चों, इसको अपन क्या बोलेंगे, आयत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आयत। और इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, देखो ये भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। ठीक है, ये वाला कोण यहाँ पे 90 डिग्री का, ये वाला कोण भी 90 का, ये भी 90 का और ये भी 90 का। अब अभी मैंने देखो यहाँ पे बोला कि आयत समांतर चतुर्भुज होता है जिसके प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है और जिसके आमने सामने की भुजाएं भी क्या होती है बच्चों, बराबर होती है। तो देखो क्या होगा, ए भी बराबर होगी किसके, CD के, और BC बराबर होगी किसके, DA के। ये आयत की गुण होते हैं। आ रही बात समझ में आपको कि आयत में किस किस के गुण होते हैं। अब और एक और समझे कि आयत में विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं, इसके अतिरिक्त एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। एक और चीज समझ लो आप कि आयत में जो ये विकर्ण होगा बच्चों, ये विकर्ण और ये विकर्ण वो भी बराबर होगा। देखो ये जो सामने मैंने लिखे ना आपके, ये आयत के गुण लिख रहा हूं मैं। ये भुजाएं बराबर हो गई, उसके बाद विकर्ण बराबर होंगे कि AC बराबर होगा किसके, PD के, और साथ में ये भी बोल रहा है कि इसके विकर्ण भी समद्विभाजित करते हैं। साथ में यहाँ पे एक लाइन लिख लो, विकर्ण क्या करते हैं बच्चों, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं, इसका क्या मतलब होगा, ये AO जो है वो बराबर होगा किसके, OC के, ये इसके बराबर होगा। आगे बात समझ, और ये इसके समझ बराबर होगा। ये DO जो है बराबर होगा किसके, OB के। मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी सबसे पहले बात, उसके बाद विकर्ण बराबर होंगे दूसरी बात, उसके बाद ये विकर्ण एक दूसरे को भी क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। और लास्ट में एक चीज तो रहेगी, बताओ क्या क्या बोला था मैंने कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे ऐसे लिख लो, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर, C तो ऐसे लिखते हैं ना, कोण D। ये सबका मान कितने डिग्री का होगा बच्चों, 90 डिग्री का। आगे बात समझ में। तो ये किसको समझा रहा हूं मैं आज आपको, आयत को। किसको, आयत को। अब इस आयत का एक सवाल करके देखते हैं अपन कि समझ में आया ये नहीं आया। ये सब लिखना है, फिर तुम कहोगे सर आप कहते ही नहीं हो कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। कुछ बच्चे तो ऐसे भैया मैसेज करके पूछते हैं, सर आप होमवर्क तो देते ही नहीं हो, है ना। भैया ये जो बोर्ड में मैं पढ़ा रहा हूँ सब होमवर्क ही, इसको कर लोगे ना तो बहुत बड़ी बात है। आ रही बात समझ में आपको।
तो ये होमवर्क है, इसको करा करो आप। ठीक है, अभी मैं एक आयत का सवाल कराऊंगा, उसके बाद फिर अपन वर्ग पढ़ेंगे। आयत पढ़ने के बाद क्या पढ़ते हैं बच्चों? आयत पढ़ने के बाद पढ़ते हैं वर्ग। ठीक है ना? तो सवाल देखो क्या है सवाल। सवाल ये है कि आपको एक आकृति दे रखी है, उदाहरण बता रहा हूं। ठीक है, ये ऐसे आकृति दे रखी है बच्चों, ठीक है, और इसमें ये बोल रखा है कि रेंट एक आयत है। कहां से स्टार्ट हो रहा है? ये आर ई एन और ये टी, एक आयत है जिसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदु होकर काटते हैं। कि ये विकर्ण हो गया इधर और ये विकर्ण हो गया इधर, और ये काट रहा है कहां पे? ये बिंदु ऊपर। आगे बोल रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए यदि ओ आर यहां से लेके यहां तक, ये वाली है बच्चों 2x + 4, ठीक है, और कोटि बराबर है कोटि 3x, ये वाली 3x + 1। तो आपको x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखो समझो, देखो क्या देखोगे कि आयत की विकर्ण बराबर होती है, तो आर टी बराबर क्या हो जाएगा? आर टी, ये सॉरी आर टी नहीं, आर एन बराबर किसके होगा? टी ई के। ठीक है, ये दोनों विकर्णें बराबर होगी। अब ये दोनों विकर्णें बराबर है तो एक दूसरे को समद्विभाजित भी करती है बच्चों, तो इनका आधा कर दो, 1/2 आर एन बराबर 1/2 टी ई। तो इसके आधे को पार्ट को क्या कह रहे हैं अपन? देखो ये रहा आधा, इसको तो क्या कह रहे हैं अपन? 2x + 4, और इसके आधे को क्या कह रहे हैं? 3x + 1। ठीक है, x को x के पास भेज दो और संख्या के पास भेज दो। इसको इधर भेजेंगे तो 3x - 2x होगा, और 4 में से 1 को माइनस करो, इधर तो x आ जाएगा बच्चों, इधर आ जाएगा 3। तो x का मान कितना आ गया आपके पास? x का मान आ गया 3। तो इस तरीके से अपन को आयत को समझना था। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो बहुत बढ़िया बात है। देखो समझ में नहीं आया ना तो ज़्यादा बढ़िया बात रहती है, कोई तंती नहीं होता। अगर समझ में आ जाएगा तो तुम्हें सवाल करने पड़ेंगे, और ऐसे कह सकते हो तुम कि सर हमें समझ में नहीं आया, सवाल कहाँ से करेंगे, है ना? तो समझ में नहीं आना चाहिए तुम्हें, या आना चाहिए? बताओ, सोचो क्या करना है। देखो समझ में आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, होगी नहीं होगी? क्योंकि समझ में आएगा तो दिक्कत होगी, सवाल करने पड़ेंगे। तो साफ साफ है, यूँ कह दो कि सर समझ में नहीं आ रहा मैं तो, है ना? फिर स्कूल खुलेंगे ना जब, फिर मैं समझाऊंगा तुम्हें बढ़िया तरीके से, है ना बच्चों? चलो वर्ग पढ़ते हैं अपन। ज्यादा समझदार नहीं बनना है, सारे सवाल करने नहीं तो देख लेंगे। चलो इसमें लिखा हुआ है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। सबसे पहले इसका गुण देख लेते हैं अपन कि वर्ग एक आयत होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। सॉरी, वर्ग एक देखो इसमें बोल रखा है कि वर्ग एक आयत होता है, वर्ग एक आयत होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, जिसकी सभी भुजाएं समान होती है। ठीक है, देखो वर्ग को आप आयत भी कह सकते हो, क्यों कह सकते हो मैं आपको समझा दूं एक बार। आयत का क्या गुण होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। जैसे मान के चलो ये आयत का गुण है कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये 3 सेंटीमीटर की, ये 3 सेंटीमीटर की, ये 5 की और ये 5 की, तो ये आयत है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक वर्ग बना रहा हूँ, ये वर्ग बना दिया, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3। तो क्या इसके अंदर इसके गुण है या नहीं है? आमने सामने की भुजाएं बराबर तो हो रही है, साथ में चारों भुजाएं भी बराबर हो सकती है, नहीं हो सकती? हो सकती है। मतलब एक वर्ग है जो वो आयत हो सकता है, परंतु एक आयत जो है वह वर्ग हमेशा नहीं होता। इस लाइन को समझो आप। वर्ग जो है हमेशा एक आयत होता है। ठीक है,
वर्ग जो है हमेशा एक आयत होता है और एक आयत जो है वो हमेशा वर्ग नहीं होता। ठीक है, ये बातें हैं। अब इन दोनों में से कौन सा कथन सही है ये अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।